नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका अपडेट्स बाय संजीत में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बारे में और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इस योजना के अंतर्गत 26 सितंबर को ही बिहार की लगभग 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 रुपये भेज दिए गए हैं। जी हाँ, 75 लाख महिलाओं को पैसा मिल चुका है और उसका प्रूफ भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि बाकी आधी महिलाओं को पैसा क्यों नहीं मिला? क्या वजह है कि करीब 1.5 करोड़ आवेदन में से केवल 75 लाख को ही पैसा मिला? और सबसे बड़ी बात, बाकी महिलाओं को पैसा कब मिलेगा? साथ ही अगली किस्त 2 लाख रुपये की भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला तो इसके पीछे 6 बड़े कारण हैं और इन कारणों का समाधान भी है, आपको बताऊंगा। इस वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बैंक से मैसेज आया है, डीबीटी गवर्नमेंट पेमेंट ऑफ 10,000 रुपये क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। मतलब 26 सितंबर को सुबह 11 बजे से ही महिलाओं के बैंक खाते में ये पैसा भेजा गया। तो कोई अफवाह नहीं है, बल्कि सरकार की तरफ से पैसा जारी हो चुका है। लेकिन बाकी महिलाओं को क्यों नहीं मिला? आप लोग सोच रहे होंगे कि हम सब महिलाओं को पैसा क्यों नहीं मिला। अब सवाल यही है कि बाकी महिलाओं को कब मिलेगा पैसा। दोस्तों, सरकार ने साफ कहा है कि जिन महिलाओं को 26 सितंबर को पैसा नहीं मिला उन्हें 3 अक्टूबर से किस्त मिलना शुरू हो जाएगा, यानी अगली तारीख है 3 अक्टूबर। लेकिन इतना ही नहीं, इसके बाद भी कई डेट निर्धारित की गई है, जैसे कि 10 अक्टूबर, 17 अक्टूबर और 24 अक्टूबर। फिर नवंबर में 15 नवंबर, 22 नवंबर और 29 नवंबर और दिसंबर में भी 12 दिसंबर, 15 दिसंबर और 26 दिसंबर। मतलब साफ है, दिसंबर तक सभी योग्य महिलाओं को पैसा भेज दिया जाएगा, यानी कि आपको पैसे मिलने में कोई देरी नहीं होगी। अगर 3 अक्टूबर में पैसा नहीं मिलता है तो डेट अक्टूबर का भी फिक्स है, नवंबर का भी फिक्स है और दिसंबर का भी। तो आपके खाते में पैसा जरूर आएगा, बस थोड़ा आप लोग इंतज़ार कीजिए। अब जानते हैं 6 कारण जिनकी वजह से पैसा अटका। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है, ध्यान से सुनिए। अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो उसकी वजह इन 6 में से कोई एक हो सकती है और उन 6 कारणों को मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, मेरा पहला कारण है डीबीटी बंद होना। कई महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी सिस्टम चालू ही नहीं था। सरकार ने पैसा ट्रांसफ़र किया, लेकिन आपका डीबीटी बंद होने के कारण पैसा रुक गया। इसी के कारण पैसा रुक गया। लेकिन इसका समाधान भी है। बैंक जाकर डीबीटी एक्टिव करवाइए। फॉर्म भरते ही 24 घंटे में चालू हो जाएगा, तो डीबीटी जरूर ऑन करें। अब मेरा दूसरा कारण, जीविका संगठन से नहीं जुड़ी महिलाएं। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो महिला जीविका संगठन से जुड़ी है। अगर आप अभी तक नहीं जुड़ी है तो पहले सदस्यता लीजिए, यानी कि अगर जीविका संगठन में आप जुड़े नहीं हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो जल्दी जाइए और इस जीविका संगठन में सदस्यता लीजिए। अब मेरा तीसरा कारण है देर से जुड़ी महिलाएं। कुछ महिलाएं हाल ही में जीविका से जुड़ी है। ऐसे केस में आपका आवेदन तो दर्ज हुआ है, लेकिन अभी स्वीकृत नहीं हुआ है और इसका समाधान भी आपको मिल जाएगा। थोड़ा इंतज़ार कीजिए, अगली किस्त में आपका पैसा मिल जाएगा। यानी कि अगर कोई महिलाएं देर से
जीविका संगठन में जुड़ी है तो उसको अभी कुछ टाइम लगता है, तो आप लोग इंतज़ार कीजिए। अक्टूबर में नहीं, नवंबर में आपको पैसा मिल जाएगा। तो अब देखिए मेरा चौथा कारण, देर से आवेदन करने वाली महिलाएं। बहुतों ने फॉर्म आखिरी समय में भरा, ऐसे में पहले वालों को प्राथमिकता दी गई और बाकी को अगली किस्त में पैसा मिलेगा। अगर आपने फॉर्म भरने में देरी कर दिया है तो आपको अक्टूबर में पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि नवंबर के पैसे के साथ, यानी कि आपको 2 किस्तों का पैसा एक साथ मिलेगा। तो अब मेरा पांचवा कारण है अयोग्य लाभार्थी। अगर आप पात्रता पूरी नहीं करती, जैसे कि आपकी उम्र 18 साल से कम या 60 साल से ज़्यादा है, परिवार में पहले से कोई लाभ ले रहा है, आप या पति सरकारी नौकरी में है, आप टैक्स देती है, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। बस इसको ध्यान रखिए। अगर ये सब है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि इस योजना से ही पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो अब मेरा लास्ट कारण है, वो छठा कारण, देख लीजिए। आवेदन में गलती। कई महिलाओं ने फॉर्म भरते समय आधार नंबर, खाता नंबर या दस्तावेज गलत भर दिए। ऐसे आवेदन पेंडिंग में डाल दिए गए हैं और इसका समाधान भी है। देखिए, अपने जीविका संगठन कार्यालय जाकर लिस्ट चेक करें और सुधार कराइए, और ये जल्दी से जल्दी करवाइए, तभी आपको पैसा मिलेगा। तो ये 6 कारण को आप लोग ध्यान में रखिएगा, और इसी के वजह से आपको शायद पैसा नहीं मिल पाया होगा। तो इन सभी कारणों को ध्यान रखिए और जल्दी से सुधार करवा लीजिए। तो अब आप लोग देखिए अगली किस्त की तारीख है, यानी कि अब आगे कब कब मिलेगा पैसा। अब मैं आपको साफ साफ तारीख बता देता हूँ, और वह तारीख है 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 17 अक्टूबर और 24 अक्टूबर, 15 नवंबर, 22 नवंबर और 29 नवंबर, और दिसंबर में 12 दिसंबर, 15 दिसंबर और 26 दिसंबर। मतलब हर हफ्ते, हर महीने किस्त जारी की जाएगी। तो अगर आपको इस बार नहीं मिला, चिंता मत कीजिए, आपको तारीख बाय तारीख मिलते रहेगा। तो देखिए 2 लाख की अगली बड़ी किस्त। अब सबसे बड़ा सवाल, 2 लाख रुपये कब मिलेगा? दोस्तों, सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन महिलाओं को 10,000 रुपये मिल चुका है, उनको आगे चलकर 2 लाख रुपये का लोन सहायता भी मिलेगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, आपको एक फॉर्म भरना होगा और बताना होगा कि आपने 10,000 रुपये का उपयोग किस काम में किया। इसके बाद ही आपको 2 लाख रुपये का लाभ मिलेगा। ये प्रक्रिया दिसंबर के बाद शुरू होगी और अगले 6 महीने के भीतर सभी योग्य महिलाओं को 2 लाख रुपये का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, अब आपको साफ हो गया होगा पैसा किसको मिला, किसको नहीं मिला, किन 6 कारणों से पैसा रुका, कब कब पैसा मिलेगा, और 2 लाख रुपये की अगली किस्त का पूरा अपडेट। अगर आपने अभी तक आवेदन कर दिया है तो घबराइए मत, आपका पैसा अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में जरूर आएगा। तो अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवार में शेयर कीजिए, और हाँ, अपडेट्स बाय संजीत चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको राज्य और केंद्र सरकार की हर योजना का सबसे तेज और सटीक अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।